साइक्लामेन का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, उसके पीछे क्या वजहें हैं, किस वजह से लीव्स येलो होती हैं साइक्लामेन के पौधे में, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आप अपने साइक्लामेन के पौधे में कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो येलो हो रही हैं। कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं अपने इस पौधे पे, जिसकी वजह से इम्पैक्ट उनके प्लांट के लीव्स पे आ जाता है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, साइक्लामेन का जो प्लांट है वो एक सीजनल प्लांट है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग सीजन बहुत अच्छे से होती है और समर्स में आके ये प्लांट जो है डोरमेंट हो जाता है। तो सर्दियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं, लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं साइक्लामेन के पौधे में। तो एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइक्लामेन के प्लांट में अगर लीव्स येलो हो रही हैं तो वो लीव्स येलो क्यों हो रही हैं। देखिए, लीव्स येलो होना एक साइन है प्लांट का, आपको बताने का एक तरीका है कि वो किसी तरीके के स्ट्रेस में है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो साइक्लामेन का प्लांट है वो किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसकी लीव्स पे आ रहा है। तो पहला स्ट्रेस होता है ट्रांसप्लांट शॉक वाला। आप नया नया साइक्लामेन का पौधा नर्सरी से लेके आए, आपने उसको रिपॉट किया और आपने अपने गार्डन में उसको एक लोकेशन पे रखा। देखिए, जब हम नर्सरी से इस प्लांट को लेके आए थे तो नर्सरी में जब ये प्लांट ग्रो हो रहा था, एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा था, और आपके गार्डन में जब इसको आपने लाके लगाया तो एक वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन शॉक होता है, जो ये एनवायरनमेंट बदलता है पौधे का, उसमें पौधा कुछ दिनों के लिए स्ट्रेस में आ जाता है, तो लीव्स जो है येलो हो जाती हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपने बस अपने प्लांट को थोड़ा सा टाइम देना है ताकि आपका प्लांट प्लांट ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से वो एडजस्ट हो जाए और अपने आप रिकवर करना आपका प्लांट शुरू हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेस होता है लाइट का स्ट्रेस। साइक्लामेन का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ना तो सर्दियाँ पसंद करता है, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पसंद करता है। तो आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे बैलेंस टेम्परेचर हो। 10 से 12 डिग्री तक अगर इसको मिलेगा टेम्परेचर तो सही रहेगा। और इसको अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में भी रखेंगे, अगर मान लीजिए सर्दियों में टेम्परेचर 2-3 डिग्री 1 डिग्री तक गिर रहा है, तो फिर आप उसको इस लोकेशन में ना रखें, क्योंकि जो पाला पड़ता है सर्दियों में, जो ओस पड़ती है, उससे ये पौधा खराब हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिल जाती है। उसके बाद ये पौधा शेड में रहता है, तो इसकी लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस पौधे में नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके साइक्लामेन के प्लांट में, तो वो एक वजह हो सकती है पत्तियों की पीली पड़ने की। तीसरा स्ट्रेस होता है वाटरिंग का। अगर आप इसमें इरेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम पानी दे रहे हैं, तो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। जब कभी भी किसी भी पौधे में, सिर्फ साइक्लामेन में नहीं, किसी भी पौधे में अगर मॉइस्चर की कमी होती है, तो वो जो मॉइस्चर लीव्स में एब्जॉर्ब करके रखता है प्लांट, वो सोक कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से जो जो लीफ है वो बेजान हो जाती है, उसकी सारी जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, इसलिए वो लीफ सूख जाती है, येलो हो जाती है और फिर झड़ जाती है। तो आपने इतना पानी, इतना मॉइस्चर मेंटेन करना है आपके प्लांट में कि इस तरीके का स्ट्रेस आपके पौधे में ना आए। तो एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए। आप देखिए आपके पौधे को कब कब वाटरिंग की ज़रूरत है, और 2 वाटरिंग्स में आप ये मेक श्योर करिए कि जो प्लांट की टॉप सॉइल है वो ड्राई हो रही है, वो सूख रही है, उसके बाद ही आप दूसरी वाटरिंग करिए। मिट्टी को आपने सॉगी नहीं बनाना है, वेल ड्रेन रखना है और मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहे। ज़रूरत से ज़्यादा गीली मिट्टी आपने नहीं रखनी है। चौथा स्ट्रेस होता है किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक या कोई इंसेक्ट अटैक अगर इस पे हो गया है। देखिए, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया है आपके प्लांट में, या स्पाइडर का अटैक हो गया है, या एफिड्स का अटैक हो गया है, एफिड्स और स्पाइडर का काफ़ी फ्रीक्वेंट अटैक रहता है साइक्लामेन में, उसकी वजह से भी जो प्लांट है उसकी लीव्स येलो हो सकती हैं। तो अगर ये सब कीड़े मकोड़ों का अटैक पौधे में हो रहा है तो लीव्स में असर आता है, येलो हो जाती हैं। तो इन कीड़े मकोड़ों को हटाने का एक मात्र तरीका है, वो है नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे। बॉटल आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये सारे कीड़े मकोड़ों से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें बताई मैंने आपको, जिसकी वजह से आपका जो साइक्लामेन का प्लांट है उस पे स्ट्रेस हो सकता है, पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं। तो आप ये टिप्स फॉलो करिए और धीरे धीरे देखिए आपका साइक्लामेन का प्लांट कैसे रिकवर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बेस्ड वीडियो को फैलाइए, ताकि वो भी इस प्लांट को ग्रो कर सकें। अगर फिर भी इस पौधे के बारे में कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।